हरिओम। मैं आज उस प्रकरण को लेकर के आया हूं जो है एक मानवीय मूल्य को दर्शाता है और सीधा साधा अगर कहें तो इटावा प्रकरण में हुए भागवत कथा कांड में जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में भटकने वाले राजनीतिक सत्ता में चूर मदांध लोग उन लोगों को सम्मानित करने के लिए बुलाए हैं जो कहीं न कहीं जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कहीं न कहीं जाति को लेकर के राजनीति करना चाहते हैं, जो कहीं न कहीं हमारे सनातन में मतभेद उत्पन्न कर। ये प्रकरण इटावा का है जिस प्रकरण ने राजनीतिक गलियारों में एक अपनी अहम भूमिका निभा ली। प्रकरण के विषय में आपको जानकारी होगी, लेकिन प्रकरण के विषय में एक बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज सामने आती है। जो मुकुटमणि यादव जी के सहयोगी हैं संत शरण यादव जी, ये अपने आप को आचार्य कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आचार्य की उपाधि किसको मिलती है और आचार्य की उपाधि कैसे मिलती है? आचार्य बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? यह संत शरण जी को भान है या मुकुटमणि जी को इस बात का ज्ञान है कि आचार्य कैसे बनते हैं? कथा वाचन तो करने लगे, लेकिन उनको इस बात का जरा भी भान नहीं कि हम जो करने जा रहे हैं यह अपराध है। उन्होंने अगर कुछ किया तो सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में अपने आप को कालनेमी बनाया। मुझे ऐसे हजारों कथावाचक अभी दिखाई पड़ते हैं जो अपने नाम के आगे यादव लगा करके, अपने नाम के आगे अपनी जाति लगा करके कथा का वाचन करते हैं। उन पर आज तक किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप नहीं हुआ। यहाँ तक कि मैंने देखा कि नौटंकी करने वाले लोग भी कथा का वाचन कर रहे हैं, जो कभी इधर उधर के अश्लील कॉमेडियों में अपनी सत्ता जमाए हुए थे, आज वो भागवत कथा के मंच पर बैठ करके कथा कह रहे हैं, लेकिन अपनी जाति लिख करके कथा कह रहे हैं। आज तक उनके ऊपर किसी प्रकार का आंच नहीं आया। क्या आवश्यकता पड़ गई मुकुटमणि यादव को मुकुटमणि अग्निहोत्री बनने की? मुकुटमणि यादव अग्निहोत्री क्यों बनना चाहते हैं? ब्राह्मण सब बनना तो चाहते हैं, लेकिन जब कागज की बात आती है तो कागज में ब्राह्मण कोई नहीं बनना चाहता है। ब्राह्मण कर्तव्य से बना जा सकता है, ब्राह्मण अपने जीवन के त्याग से बना जा सकता है, अपने जीवन के उस इकाई को प्राप्त करके बना जा सकता है। यादव की जगह अग्निहोत्री लगा करके कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता है। भागवत कथा का वाचन करने के बाद में जो उनके साथ में उनकी चोटी काट दी गई, अन्य प्रकरण हुआ, राजनीतिक पार्टियों ने बुला करके उनको सम्मानित किया और फिर भारत की रक्षा करने वाली एक संस्था जो भारत के रक्षा के लिए जगह जगह अनशन करती है, जगह जगह नारेबाजी करती है, जगह जगह आंदोलन करती है कि अहिर रेजिमेंट बनाया जाए। उस भारतीय संस्कृति, उस भारतीय सभ्यता, भारतीय धर्म की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर एक रेजिमेंट की मांग करने वाली संस्था ने भारत में ही आतंक फैलाना प्रारंभ कर दिया। अगर आपको अहिर रेजिमेंट चाहिए, अहिर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, तो आप भारत में आतंकी का काम क्यों कर रहे हैं? आप सैनिक बनना चाहते हैं, बन गए आतंकी। मतलब आप सैन्य संस्थाओं में भी आतंकी ढूंढना चाहते हैं। और ये मैं इस बात से स्पष्ट हो गया कि आप बॉर्डर पर सैनिक नहीं भेजना चाहते हैं, आप बॉर्डर पर आतंकवादी भेजना चाहते हैं। आप लोगों ने जिस प्रकार से एक गांव में जाकर के हजारों की संख्या में पथराव किया है, ये निंदनीय है। और किस कृत्य के लिए किया है आप लोगों ने? इस कृत्य के लिए किया है जिस कृत्य का अनुमान भी आप नहीं लगा सकते। एक उस कालनेमी के लिए किया है आप लोगों ने, जो अपनी जाति बदल करके एक जगह पर ब्राह्मणों के गांव में ब्राह्मणों को छलने के लिए गया हुआ है। हनुमान जी महाराज ने उस कालनेमी का गर्दन काट दिया, उस कालनेमी को मार दिया। अगर इस इटावा प्रकरण में इस कालनेमी को ही मार दिया गया होता तो मुझे किसी बात का दुख नहीं होता। आज दुख सिर्फ इस बात का है कि चोटी काट करके छोड़ दिया, और चोटी काट करके छोड़ दिया तो राजनीतिक सत्ता में चूर डूबे हुए भ्रष्टाचार से लिप्त राजनेता उनको फूल माला पहना करके उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। ये भारत के लिए दुर्भाग्य है कि भारत में ऐसे नेता भी हैं जो एक संस्कृति को तनिक भी अहमियता नहीं देते हैं, एक संस्कृति को तनिक भी महत्व नहीं देते हैं। मैं एक बात स्पष्ट रूप से उन नेताओं को कहना चाहता हूं, भारतीय संस्कृति इतनी छोटी नहीं है जितनी छोटी आपकी विचारधारा है। राजनीतिक गलियारों में यह बात घूमनी ही नहीं चाहिए। ये बात तो एक धर्म में आहत होने वाले लोगों के लिए है। बहुत अच्छा किया ग्रामवासियों ने, जो निर्णय लिया वह सराहनीय निर्णय है। लोग टीवी डिबेटों में बैठ करके, दुख तो यह होता है कि जो लोग कहीं से घूमते फिरते आ गए हैं और कथा का वाचन कर रहे हैं, वह लोग भी ब्राह्मणों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। कथा किसको कहना चाहिए इस बात का ज्ञान दे रहे हैं। जिन लोगों को अपने अस्तित्व का ही नहीं पता, वो लोग बता रहे हैं कि कथा कैसे लोगों को करना चाहिए। मीडिया परिक्षेत्र में एक लहर दौड़ पड़ी है, समाज में एक क्रांति की सी दिख रही है। ये क्रांति एक समय और दिखी थी। कब दिखी थी? जब जेएनयू जैसे संस्था में ब्राह्मण विरोधी नारे लगाए गए थे, जब दीपिका पादुकोण जैसे अभिनेत्रियां भारत में ब्राह्मण विरोधी, सनातन विरोधी नाराओं में सम्मिलित होकर के टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों के द्वारा भारत में भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा था, भारत में तोड़ फोड़ किया जा रहा था, भारतीय संस्कृति को गाली दिया जा रहा था, जय हिंद वंदे मातरम बोलने की जगह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उस समय करीब
70,000 ऐसे संगठन उत्पन्न हुए थे जिन संगठनों में सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति का विरोध था, सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश थी, सनातन धर्म के ग्रंथों को बदनाम करने की साजिश थी। उसमें कई बड़े बड़े प्रकाशन उत्पन्न हुए और उन प्रकाशनों में पंडों का पाखंड, पुरोहित कर्म एक पाखंड, ऐसे अनन्य ग्रंथ विश्व बुक प्रकाशन में मैंने लिस्ट निकाला और लिस्ट में 46,000 से अधिक किताबें ऐसी हैं जो केवल और केवल ब्राह्मणों के विरोध में हैं, सनातन के विरोध में हैं, हमारे धर्म संस्कृति के ग्रंथों के विरोध में। एक संस्थान ने, एक व्यक्ति ने नारा लगाया ब्राह्मण विरोधी, तो 70,000 संगठन उत्पन्न हो गए जो संस्कृति को बदनाम करने पर उतारू हैं, सनातन को बदनाम करने पर उतारू हो। आज ऐसे ही एक कालनेमी आया है और सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए अनन्य आरोप लगा रहा है। दुखद घटना तो इस बात की है कि उस तथा कथित कथावाचक को इतनी शर्म नहीं आई कि वो कहता है कि पंडिताइन एक डिब्बा में मूत्र भर करके ले आई और मेरे सर पर छिड़क दी। हे भगवान, ये तुम्हारे परिवार में हो सकता है यादव जी? भारत में मानवीय मूल्यों की बहुत बड़ी पहचान है और वही ब्राह्मण का परिवार जो वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखता हो, जो ब्राह्मण अपने घर में भागवत का आयोजन रखवाया हो, वो ब्राह्मण तुम्हारे ऊपर मूत्र छिड़कने के लिए जाएगा? आरोप प्रत्यारोप को तुम सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश ढूंढ रहे हो। ब्राह्मण के परिवार का मजाक तो बन ही रहा है, लेकिन सनातन धर्म के परिवार का भी मजाक बन रहा है। जीवन में कोई कितना भी गिर सकता है, लेकिन कदाचित भी व्यक्ति अपनी मूल्यों से नहीं गिर सकता। जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा है, वो भागवत कथा सुन रहा है, वो तुम्हारे ऊपर मूत्र का छिड़काव करेगा, ऐसा कदाचित नहीं हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ तुमने वहां जो गलती की है, तुम्हारे द्वारा जो वहां अश्लीलता फैलाई गई है, हमने पूरे प्रकरण का पता किया। पूरे प्रकरण में एक बात सामने आई है कि वह मुकुटमणि यादव किसी महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहा था और उस छेड़छाड़ में जब लोगों ने विरोध किया, जब लोगों को आंतरिक बात पता चली, तो लोगों ने उसके जमीन, उसके घर, उसके परिवार के बारे में पता लगाया और जब परिवार के बारे में पता लगाया तो इसकी पूरी स्थिति सामने आई कि अरे ये तो ब्राह्मण है ही नहीं। और जब ये बात पता चली लोगों को कि ब्राह्मण नहीं है, ये कालनेमी है, ये किसी सीता के जैसे स्त्री की मर्यादा को भंग करने के लिए आया है और ये व्यास मंच पर बैठने का अधिकारी नहीं है, तो लोगों ने निर्णय लेकर के उसकी चुटिया काट दिया। मुझे आहत इस बात का है कि आज इस परिस्थिति के बाद भी न्यूज चैनलों में बैठे बड़े बड़े धर्म के वक्ता, बड़े बड़े फिलोसफर, बड़े बड़े संत यह कह रहे हैं कथावाचक किसी भी जाति का हो सकता है। यदि कथावाचक किसी भी जाति का हुआ तो धर्म का पतन प्रारंभ है। धर्म को बनाए रखने के लिए, धर्म की मर्यादा को बनाए रखने के लिए ब्राह्मण कथावाचक होना अति आवश्यक, क्योंकि उस भागवत धर्म का निरूपण करने वाला, उस भागवत धर्म का उपदेश करने वाला एक ब्राह्मण से अच्छा कोई और नहीं हो सकता है। ब्राह्मण पतित है तो भी पावन करने वाला है। ब्राह्मण किसी भी अवस्था में है, लेकिन वह अपनी मर्यादा को नहीं खोता है। यदि वह मर्यादा खो रहा है तो निश्चित में वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण त्याग को स्वीकार करने वाला व्यक्ति होता है। मैं तो बहुत दिन पहले अभिनव अरोड़ा जैसे कुबुद्धि बालकों का भी विरोध किया, तथा कथित 6 महीने में फैक्ट्री लगा करके कथा सिखाने वाले लोगों का भी मैं जबरदस्त विरोध करता हूं। अब के दौर में कथावाचक किलो में मिल रहे हैं, उन लोगों का मैं घनघोर विरोध करता हूं कि वो सामाजिक मूल्यों के लिए खतरनाक हैं, सनातन धर्म के लिए खतरा है। हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि भारत में जो फैल रही गंध है, इस गंध को जातिगत अवस्था में न बांटा जाए। राजनीतिक सत्ता में घूम रहे उन नेताओं से भी मेरा बारंबार निवेदन है कि हमारा सनातन बहुत विशाल है, बहुत महान है, इसको बदनाम करने की साजिश न ढूंढी जाए। यदि मुकुटमणि यादव को कथा का वाचन करना था तो वह अपना नाम लिख करके करता, यादव जाति लिख करके करता, अच्छा अध्ययन करके करता, अध्यापन करके करता, अपने जीवन में चरित्र को बचा करके करता, तो मुझे कोई दुख नहीं होता। शायद उस ब्राह्मण गांव को भी कोई दुख नहीं होता। चरित्र का पतन होता है तो सब कुछ पतन हो जाता। वही है, वही जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। रामचरितमानस की एक चौपाई मैं आपको बता रहा हूँ, जो चौपाई श्रृंगवेरपुर के सन्निकट में बैठ करके राम जी की उस दयनीय स्थिति को देख करके निषाद राज ने लक्ष्मण जी से पूछा, गुरुदेव कल ये राजा बनने वाले थे, कल ये मखमल के चद्दरों पर बैठते, कल इनके शीश पर सोने का मुकुट रखा था, कल इनके ऊपर जो है नाना प्रकार के इत्रों से इनका अभिषेक होता, कल अयोध्या रंग बिरंग फिजाओं में घूमती, कल अयोध्या का आनंद उत्सव देखा नहीं जा सकता किसी को। आज ऐसा क्या हो गया? किस कर्म की इनको सजा मिल गई कि जो कल मखमल की चटाई पर बैठे हुए थे आज एक कुश की चटाई पर लेटे हुए हैं? किस कारण? गुरुदेव मुझे बताइए। तो उस समय लक्ष्मण जी ने कहा है, को न काऊ सुख दुख के दाता, निज कृत कर्म भोग सब मोर भ्राता। कोई किसी के सुख दुख का कारण नहीं है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसी सजा मिलती ही मिलती है। भागवत में एक उपदेश आता है, धुंधली देवी को पुत्र धुंधकारी जैसा प्राप्त हुआ अपने बहन के द्वारा। उसने अपने पति से झूठ बोला
और पति से झूठ बोलने का परिणाम यह हुआ कि वो पुत्र जब आगे चल करके पिता जंगल की ओर चले गए तो उस मां को आग से जलती हुई लुआठी से मारा है। पति से झूठ बोलने के कारण उस धुंधली को कुएं में कूद करके मर जाना पड़ा, वो भी किसके भय के कारण? पुत्र के भय के कारण। जिस पुत्र को उसने शरण दिया, जिस पुत्र का उसने लालन पालन किया, उसी पुत्र के कारण आज यही स्थिति संत शरण यादव की, मुकुटमणि यादव की। और मुझे उम्मीद है कि उन नेताओं की, उन नेता प्रतिपक्षों की जो धर्म के गलियारों में अपना आडंबर जमाने का प्रयास कर रहे हैं, सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश में सबसे पहले हाथ उठाए खड़े रहते हैं, मैं आज इस मंच से आप लोगों को एक बात स्पष्ट बता देना चाहता हूं, यदि मेरे सनातन पर आघात हुआ तो मैं प्रतिघात करूंगा। मैं हिंदू हूं, हिंदुत्व की बात करूंगा। मैं हिंदू हूं, हिंदुत्व की बात करूंगा। यदि दोबारा किसी प्रकार का ऐसा प्रकरण आया तो निश्चित में धर्म को बदनाम करने वाली इन साजिशों के तहत बड़ा आंदोलन होगा, बड़ा विवाद होगा और इन राजनीतिक गलियारों का पत्ता साफ होगा। राधे राधे, जय श्री श्याम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।